नमस्कार, आदाब। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सोशल फैक्ट्स में। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो जैसे कि आप सब लोग जानते हैं, कुछ दिनों से इंडिया और चाइना के बीच तनाव बढ़ने की काफी खबरें सामने आ रही हैं। बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को पूछो तो उसका एक ही जवाब होता है कि हमें चाइना के साथ जंग शुरू कर देनी चाहिए और उसको उसी के भाषा में जवाब देना चाहिए। लेकिन क्या ये सही रहेगा? क्या इंडिया और चाइना के बीच सच में वॉर हो सकता है? और अगर हो गया तो क्या चाइना सच में इंडिया को हरा सकता है? यही देखेंगे हम आज की अपनी वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि वीडियो पूरा देखें और उसके बाद ही किसी कंक्लूजन पर आए। तो सबसे पहले हम दोनों देशों की आर्टिलरी और इन्फेंट्री पर नजर डालते हैं। जवानों की बात की जाए तो चाइना के पास 22.6 लाख और इंडिया के पास 13.6 लाख एक्टिव सोल्जर्स हैं। यहाँ चाइना इंडिया से थोड़ा आगे दिखाई देता है, लेकिन रिजर्व फोर्स में इंडिया के पास 28.44 लाख और चाइना के पास सिर्फ 14.52 लाख सोल्जर्स हैं। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो इंडिया के पास चाइना के मुकाबले ज्यादा सोल्जर्स हैं जो वॉर में पार्टिसिपेट कर सकते हैं। टैंक्स की बात की जाए तो चाइना के पास करीब 13,000 टैंक और इंडिया के पास 4100 टैंक है। हालांकि इंडियन टैंक्स चाइना के टैंक से ज्यादा पावरफुल और बड़े हैं। आर्म्ड कॉम्बैट व्हीकल्स चाइना के पास 40,000 तो इंडिया के पास 2,800 हैं। रॉकेट लॉन्चर्स की बात की जाए तो यहाँ भी चाइना इंडिया से थोड़ा आगे चल रहा है, जहां चाइना के पास 2050 और इंडिया के पास बस 266 रॉकेट लॉन्चर्स हैं। हवाई युद्ध की बात की जाए तो किसी भी वॉर में गेम चेंजर की भूमिका निभाने वाले फाइटर प्लेन्स चाइना के पास 3,170 और इंडिया के पास 2,000 के आसपास हैं। फाइटर हेलीकॉप्टर्स चाइना के पास 1000 और इंडिया के पास 700 हैं। सबमरीन की संख्या में भी चाइना इंडिया से आगे है, जहां चाइना के पास 76 सबमरीन्स तो इंडिया के पास केवल 16 सबमरीन्स हैं। बाकी टैक्टिक मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल की हम बात ना ही करें तो बेहतर होगा, क्योंकि चाइना के मुकाबले हमारे मिसाइलों की संख्या और भी खराब है। ये जो इंडिया और चाइना के आंकड़ों में इतना डिफरेंस देखने को मिलता है, इसकी मुख्य वजह है चाइना का एनुअल बजट। चाइना का अगर इस साल का बजट देखें तो वो 17,900 करोड़ डॉलर्स का है, वहीं इंडिया का सिर्फ 6,090 करोड़ डॉलर्स का है। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि चाइना का बजट इंडिया के मुकाबले करीब करीब 3 गुना ज़्यादा है, और यही एक वजह हो सकती है कि चाइना के पास इंडिया के मुकाबले ज़्यादा सबमरीन्स और फाइटर प्लेन्स देखने को मिलती हैं। लेकिन इन आंकड़ों के बावजूद इसका मतलब ये नहीं कि चाइना इंडिया को बहुत आसानी से हरा सकता है, क्योंकि इंडिया के पास बहुत से सारे एडवांटेज भी हैं जिसके वजह से इंडिया चाइना का कड़ा मुकाबला कर सकता है। पहली बात तो ये कि जज्बा। अगर चाइना आज देखें तो चाइना की होल्ड की हुई 60% जमीन उनकी खुद की है, बाकी 40% उन्होंने अटैक करके हासिल की है। जैसे कि उन्होंने भारत से 1962 में अक्साई चीन ले लिया था। अगर युद्ध होता है तो चाइना के जवान दूसरों की जमीन जीतने के लिए लड़ेंगे, वहीं पर अपने भारतीय जवान मातृभूमि की रक्षा करने के लिए लड़ेंगे। उस समय भारतीय जवानों के पास जो जज्बा होगा वो चीनी जवानों में नहीं होगा। शायद इसी वजह से 1989 में जो वॉर हुआ था उसमें वियतनाम जैसे छोटे देश ने चाइना को हरा दिया था। इतिहास में ऐसी बहुत सी जगह है जहां पर संख्या में कम होने के बावजूद भी छोटी सेना ने बड़ी सेना का डटकर मुकाबला किया है। एग्जाम्पल के तौर पर 1904-5 में जापान जैसे छोटे राष्ट्र ने उस समय के बहुत बड़े राष्ट्र रशिया को हराया था। और अगर कंपैरिजन में देखा जाए तो इंडिया चाइना से इतना भी पिछड़ा हुआ नहीं है जितना जापान उस समय रशिया से था। वॉर एक्सपीरियंस में भी इंडिया चाइना से काफ़ी आगे है। इंडिया लंबे समय से पड़ोसी राष्ट्र और आतंकवाद के खिलाफ लड़ता आ रहा है। दूसरी तरफ चीन ने अपनी सेना का ज़्यादातर इस्तेमाल राजनीतिक उथल पुथल को संभालने के लिए किया है। आज पूरी दुनिया में इंडिया और चाइना दोनों देश एक सक्षम न्यूक्लियर पावर होने के लिए जाने जाते हैं। तो दोनों देशों में एक्चुअल वॉर होने की संभावना बहुत ही कम है, लेकिन फिर भी अगर कुछ अनबन होती है तो वो डिस्प्यूटेड एरिया में ही होगी, जैसे कि अक्साई चीन, पेंगोंग लेक और गलवान वैली। इस एरिया में भी अगर चाइना हमसे लड़ता है तो इंडिया के पास दौलत बेग ओल्डी जैसा स्ट्रेटेजिक पॉइंट है और स्पेशल फ्रंटियर फोर्स जैसी सेना है। ये तो हो गई ज्योग्राफिकल एडवांटेज की बात, लेकिन वर्ल्ड पॉलिटिक्स के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया का सबसे भरोसेमंद देश है रशिया। जैसे ही इंडिया चाइना में जंग होती है तो कोई आए ना आए, रशिया 100% इंडिया को मदद करेगा। रशिया की दोस्ती तो हमने पाकिस्तान के साथ हुए 1971 के वॉर में देख ही ली थी। तो अगर वॉर होता है तो चाइना को इंडिया के साथ साथ रशिया से भी लड़ना पड़ेगा, जो कि चाइना कभी अफोर्ड नहीं कर सकता। इन सभी चीज़ों को देखते हुए यूएस के हार्वर्ड केनेडी स्कूल ने एक रिपोर्ट जारी की थी जिसका नाम था द स्ट्रेटेजिक पोस्चर ऑफ चाइना एंड इंडिया अ विजुअल गाइड। उस रिपोर्ट के अनुसार इंडिया का पकड़ा चाइना पर भारी होगा, मगर फिर भी दोनों देशों में युद्ध होने की संभावना काफ़ी कम है, क्योंकि पिछले कुछ सालों में इंडिया चाइना का इकोनॉमिक ट्रेड बहुत बढ़ गया है। इस साल की बात करें तो इंडिया ने चाइना से
48.66 बिलियन डॉलर का इंपोर्ट किया है। तो अगर युद्ध हुआ तो जाहिर है कि इंडिया अपनी इंपोर्ट चाइना से बंद कर देगा। तो कोई भी देश अपना इतना बड़ा ग्राहक होना नहीं चाहेगा। और इंडिया भी इस वक्त इतना सारा सामान इतने कम दाम में मैन्युफैक्चर करने के लिए असमर्थ है, इसीलिए इंपोर्ट करना पड़ता है। इसी निर्भरता को तोड़ने के लिए मोदी जी ने वोकल फॉर लोकल का अभियान शुरू किया है। लेकिन अब दौर बदल चुका है, ये 21वीं सदी चल रही है। इससे पहले जंग जमीन या ऑयल के लिए की जाती थी। आज के दौर में तेल की कीमत डेटा ने ले ली है और ये बात इंडिया चाइना के साथ साथ पूरी दुनिया समझती है। पिछले कुछ सालों में ये सामने आया है कि चाइनीज कंपनीज डेटा में बहुत चोरी करती थी। चाइना के नेशनल इंटेलिजेंस एक्ट 2017 का आर्टिकल 7 ये क्लियरली कहता है कि चाइना में रहने वाला जो भी नागरिक या कंपनी है उसका ये कर्तव्य बनता है कि वो अपने पास की जानकारी चाइनीज गवर्नमेंट को प्रोवाइड करे। और एक्ट में लिखा है कि ऐसा करने पर उनको इंसेंटिव भी दिया जाएगा। यही कारण है कि चाइना की मल्टीनेशनल कंपनीज चाइनीज गवर्नमेंट को अपने यूजर का डेटा प्रोवाइड करती है। इसीलिए हमें चाइनीज ऐप का निषेध करना चाहिए। और इसी रीजन को देखते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने पबजी के साथ साथ 59 चाइनीज ऐप को बैन कर दिया है। तो इंडिया हथियारों के जंग में भले ही चाइना से जीत जाए, लेकिन फिलहाल तो चाइना से वो डेटा वॉर करने के लिए किसी भी रूप से समर्थ नहीं है। तो ये थी दोस्तों हमारी आज की वीडियो कैसी लगी नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगर अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में ऐसे ही किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।